रज्जो, हमने निहारिका को कोई मैसेज नहीं किया, वो सब झूठ बोल रही है। रज्जो तुम हमारी बात सुनो, चुपचाप कुछ भी मत बोलो। रज्जो हम कुछ कह रहे हैं ना तुम्हें, हमारी कसम। रज्जो प्लीज। उस रात का जिक्र करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम जानते हैं कि हम तुमसे माफी मांगने तक का हक खो चुके हैं। इतनी गलतियां जो कर चुके हैं, पहले उर्वशी पर भरोसा, फिर पुष्कर अंकल पर, और निहारिका जो हमारी दोस्त थी उसने हमारे साथ। लेकिन जो बाकी इल्जाम हम पर लगाए हैं ना, वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। हम जानते हैं कि हम तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज रज्जो यकीन करो, हम बस तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज अगर हो सके तो हमें माफ कर दो रज्जो, प्लीज। क्या हुआ रज्जो, भरोसा नहीं हो रहा है? रज्जो तुम्हें हमारे ऊपर चिल्लाना है, गुस्सा करना है, तुम्हें जो करना है करो, तुम बोलो। लेकिन रज्जो बोलो ना प्लीज। तुम्हारी ये चुप्पी ना, ये इस जेल से भी बड़ी सजा है हमारे लिए। तुम बोलो ना रज्जो, तुम कुछ समझी या नहीं समझी, प्लीज बोलो ना। कैसे भुलक्कड़ इंसान से शादी हुई है मेरी, खुद चुप रहने को कसम देके कह रहे हो कि बोलो। अब इससे पहले तुम और माफी मांगो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात तुम्हारे और निहारिका के बीच कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ एक साजिश हुई थी तुम्हें फंसाने की, मुझको तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने की। और ये सारी बातें निहारिका ने खुद कबूली है मेरे सामने। उसने मुझे बताया कि कैसे उसने तुम्हारे शराब में नशे की दवाई मिलाई, जिसके वजह से तुम बेहोश हो गए। और उसके बाद जो भी तुम्हें लग रहा है कि हुआ है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो सब एक कहानी थी, निहारिका की बुनी हुई झूठी कहानी। मैं जानती हूँ निहारिका तुम्हारी दोस्त थी, तुमने इतना भरोसा किया उस पर, और बदले में उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। निहारिका हमारे साथ ऐसा क्यों? दोस्त है वो दोस्त थी तुम्हारी, अब नहीं है। सोरी खाद बाबू पर यही सच है। निहारिका इस हाथ तक गिर गई? निहारिका ने हमें हमारी नजरों से गिरा दिया? बोलो निहारिका, कौन है वो जिसने तुम्हें धोखा दिया है? देखो निहारिका, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ तुम्हारे और इस बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, तो हमसे कुछ मत छुपाओ प्लीज। निहारिका बताओ, इस बच्चे के असली बाप का नाम क्या है? अब नाम में क्या रखा है थी? वो तो चला गया ना, छोड़ के हमें और हमारे बच्चे को अकेला। ये बच्चा हमारी अकेले की जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत जल्दी हम दोनों की जिम्मेदारी अर्जुन लेगा, रज्जो को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने के बाद। आप दोनों कैसे कर सकते हैं ऐसा? इतना बड़ा झूठ कैसे भी? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कालिंदी भाभी, आपने, निहारिका तुमने इतना बड़ा झूठ, ये साजिश अर्जुन देवर जी के साथ क्यों? मतलब देवर जी बेकसूर है, हम दोनों ने देवर जी के साथ इतना बड़ा धोखा किया। हम अभी माँ जी को सच बता देंगे। छोड़िए, आप क्या कर रही है? देखो स्वरा, तुमने जो कुछ भी सुना है ना, अगर वो इस कमरे से बाहर गया तो इस घर से बाहर जाओगी, समझी? हाँ, क्योंकि अगर तुम हमारा राज खोलोगे तो पोल तो तुम्हारी भी खुलेगी ना, और फिर जो हमारे साथ होगा वो सब तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि जब घर वालों को ये पता चलेगा कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं,
और हम जानते हैं तुमने मिसकैरेज का नाटक किया था ताकि तुम अपना झूठ सबसे छुपा सको। स्वरा भाभी के सास और पति बच्चा पैदा ना करने का दोषी इनको ठहरा रहे और इनके पति इनको तलाक देने को भी तैयार, इसलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा इसको। अगर आप ये सच जानते थे तो फिर अब तक किसी से कहा क्यों नहीं? इसमें हमें क्या मिलता? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी शादी। फिर अब क्या हुआ? तब चुप रहने में हमारी भलाई थी स्वरा। मम्मी जी तुम्हारे मिसकैरेज के लिए रज्जू को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो ये घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन आखिर में उसे हमारी प्रेगनेंसी का सच पता चल गया। लेकिन फिर हमने ऐसी चाल चलाई कि वो कुछ नहीं कर पाई। देखो स्वरा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो रज्जू के बाद तुम इस घर से फेंकी जाओगी। और प्लीज इसे हमारी धमकी मत समझना। लेकिन रज्जो, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग हमारे अच्छे होने का फायदा उठाते हैं। हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया, हमने तो हर रिश्ते का मान रखा, सबको इज्जत दी, किसी से झूठ नहीं बोला। हमारे साथ ही ऐसा क्यों? जानते हो खाद बाबू, दुनिया में हर अच्छा आदमी अपनी जिंदगी में एक बार जरूर खुद से सवाल करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना करने के बावजूद भी उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा या हमारे रिश्ते पे दाग लगे। नशे में भी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। जो हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। वक्त पर किसी का जोर नहीं, पता नहीं वक्त किस पल में किस तरफ करवट ले ले। रज्जो, हमें लगता था कि जब सही वक्त आएगा तो अपने दिल की बात कहेंगे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कोई भी वक्त गलत नहीं होता सही बात कहने के लिए। जिस पल में जब भी आपको एहसास हो तो इंतजार मत करो, इजहार करो, और आज हम वही करेंगे। रज्जो, कहो ना खाद बाबू, मैं सुन रही हूँ। कई बार तुमने ये बात महसूस की होगी, कई बार हमारे दिल ने तुम्हारे दिल से बात की होगी और तुम्हारे दिल ने हमारे दिल से बात की होगी। लेकिन आज वही बात शब्दों में कह रहे हैं तुमसे। रज्जो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं रज्जो, बहुत प्यार करते हैं। I love you. I love you, रज्जो। हम तुमसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। हमने हमारी जिंदगी भले ही तुम्हारे साथ नहीं शुरू की हो, लेकिन हमारी जिंदगी हम तुम्हारे साथ ही खत्म करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उन तलाक के कागजात पे दस्तखत क्यों किए? वो तो निहारिका लेकर आई थी हमारे पास। निहारिका ने बोला कि तुमने उसको दिए हैं और तुम्हें हमारे दस्तखत चाहिए, और उसमें तुम्हारे अंगूठे का निशान भी था। क्या? ना ना, मैंने तो कोई कागजात पे अपने अंगूठे के निशान नहीं दिए।
रज्जो, सारा खेल समझ में आ गया। बल्कि जब वो कागजात तुमने भेजे थे ना, माई ने तो उनको वैसे ही फेंक दिए थे। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था उस पे जब तक तुमने उसको दोबारा भेजा। तो ये सारा खेल निहारिका ने रचा, उन दोनों को अलग करने के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निहारिका के पास हमारे खिलाफ सबूत है, हमें लगता भी नहीं कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है रज्जो। सोचा था तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अब कोई रास्ता हमें। एक रास्ता है जिससे तुम जेल से बाहर आ सकते हो। मैं तुमको बाहर निकालूंगी, लेकिन तुमको मुझसे वादा करना होगा कि जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगे। प्रताप जी, चिराग, आप लोग चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो कीजिए। अरे हमारे लल्ला को बाहर निकालिए, हम कह रहे हैं। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। कुछ कीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। कुछ तो कीजिए। शांत हो जाइए समधन जी। डैडी, भैया, मुश्किल भाई साहब, अब जेल से रिहा कैसे हो गए? बस ऊपर वाले की मेहरबानी और हमारे वकीलों की पहुंच। वैसे भी किसी झूठे इल्जाम के लिए लंबी सजा नहीं मिलती समधन जी। क्या हुआ समधन जी, हमें देख के आपको खुशी नहीं हुई? खैर कोई बात नहीं, हम आपके लिए जो तोहफा लाए हैं उसे देखकर आप जरूर खुश होंगे। हाँ? ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। अर्जुन, अर्जुन, ठीक तो ना मेरे बच्चे? हमारी तो जान सूख गई थी तुम्हारी चिंता में। छोटे, देखिए ना प्रताप जी, हमारा लल्ला आ गया। अरे कैसे नहीं आता समधन जी, अपनी गलती जो मान ली आपके लल्ला ने, अब उसे सुधारना चाहता है हमारी बेटी निहारिका से शादी करके। और इस लड़की को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल के। अब जब आपका लल्ला सब सही करने के लिए तैयार है तो फिर इसे जेल में रखने की कोई वजह नहीं बचती, और हम अपने होने वाले दामाद जी को सजा क्यों दिलाएंगे? अर्जुन, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सच है। छोटे, हमारी तरफ देखो। छोटे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चिराग, तुम छोटे, हमारी तरफ देखो। हमें तुम पे पूरा भरोसा है। जो भी है हमें बताओ। छोटे, जो भी है हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। बताओ हम। अर्जुन देवर जी, हम जानते हैं कि आप रज्जू से कितना प्यार करते हैं, फिर आप उसे अपने से अलग कैसे कर सकते हैं? देवर जी बोलिए, आप पर कोई दबाव डाल रहा है?
वाह बहू रानी, हमारी भतीजी से तुम्हें बहुत ही दिक्कत है, हैं? और ये लड़की जिसकी वजह से तुम माँ नहीं बन पाई, तुम्हारे कोख में पलता हुआ बच्चा मर गया, उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ स्वरा, ऐसी भी क्या हमदर्दी है तुम्हें रज्जो से जो तुम्हारे बच्चे के जाने तक का दुख नहीं हुआ तुम्हें? मतलब जहां तक हम जानते हैं, किसी भी माँ को उस इंसान की शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं होगा जिसने उसका बच्चा उससे छीना। और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कोई बच्चा था ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो खालिंदी? अब स्वरा भाभी को बीच में ला रही हो। बात अर्जुन और रज्जो की फ्यूचर की है। कौन सा फ्यूचर? कहाँ का फ्यूचर? हाँ, अपना आज तो संभाल नहीं पा रहे ये लोग और तुम उनके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो। हाँ लड़ेंगे, क्योंकि हम इनका भला चाहते हैं, हमारे अपने हैं ये। चुप 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 करो। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला हम करेंगे और वो सबको मानना ही होगा। आंटी, ये चुनरी, ये कंगन। निहारिका, ये कंगन पहना के हमने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है। और उसके साथ ही अर्जुन का अंश, उसके होने वाले बच्चे को भी हम स्वीकार कर लेते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।